श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा बहुत ही पुराने समय की है, जो मुझे भेजी है तारा सिंह जी ने। काफ़ी वक्त पहले की है। जो तारा सिंह जी एक 65 वर्षीय एक बूढ़े व्यक्ति हैं, जो मुझे उन्होंने ये कथा भेजी है। दोस्तों, वो मेरे एक सब्सक्राइबर, या आप समझ लीजिए वो हमेशा मेरी कहानियाँ सुनते पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी ये घटना शेयर करी, जो उनको शायद किसी से पता चली थी, उनके यहाँ पे घटित हुई थी। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की ये लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी कभी भेदभाव नहीं करते। हमारे श्री राम भगवान जिन्हें सबरी के जूठे बेर खा लिए थे, कभी उन्होंने भेदभाव किया ही नहीं था। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी ने अपना ये रूप धारण किया है, वो भी कभी भेदभाव करते ही नहीं है। वो हर किसी के घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की एक कहानी ऐसी है रुदाली की। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, रुदाली। रुदाली जो हर किसी की मृत्यु होने पर अपने दुःख को प्रकट करने जाती हैं, अपने सीने को पीट-पीट कर रोती हैं, खूब रोती हैं। एक नाटकीय ढंग से रोने की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण करती हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक रुदाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रायगढ़ एक ज़िला होता है, रायगढ़। तो रायगढ़ में एक बहुत ही बड़े ज़मींदार रहते थे। तो ज़मींदार के घर में मतलब बहुत सुख संपन्नता थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन उनके घर में उनका एक बेटा था, जो हमेशा बीमार रहा करता था। हमेशा बीमार रहा करता था। उसको बहुत बड़े-बड़े वैद्य से, बहुत बड़े-बड़े लोगों से उन्होंने दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। उसके ऊपर ये कहा जाता था कि किसी ने कुछ टोना वग़ैरह जो भी होता है वो कर दिया गया है, तो इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा समय होता था, कृष्ण पक्ष जब आता था तो हमेशा वो बीमार हो जाता था। तो कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उनके घर में एक दादी रहती थी। दादी हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी दोस्तों, पूजा करा करती थी। उनको विश्वास था कि लड्डू गोपाल जी के हैं तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड था कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो हमें मतलब सारा कुछ वही करेंगे, जो करते हैं वही करते हैं। उनको ये इस चीज़ का पूर्ण विश्वास था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज वो जो भी थे लड्डू गोपाल जी की वजह से ही थे। लेकिन उनके बेटे के बेटे को पता नहीं क्या हो गया था, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी इस बात से, तो वो ज़्यादा भगवान की पूजा-पाठ भी नहीं करते थे। बेटे पे ही अपना सारा ध्यान लगाया करते थे। लेकिन जो दादी थीं, वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करतीं। लड्डू गोपाल जी का जो जल होता है, वो ला कर के पिला दिया करती थीं अपने बेटे को, और वो कहती थी कि देखना, प्रभु तुम्हारी सारे दुखों को एक दिन हर लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि उनका बेटा इस दुनिया से चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मृत्यु हो जाती है तो फिर वो उनको बुलाया जाता है, जो रोने वाली होती हैं रुदाली, उनको बुलाया जाता है। तो जो तारा सिंह जी, जो दादाजी हैं, उन्होंने ये लिख भेजा था मुझे कि जब रुदाली आती है तो घर में रो मतलब जो लोग थे वो तो रो ही रहे थे, लेकिन रुदाली जो होती है वो उस नाटकीय ढंग से रोया करती थी। हमारा आपने तो कभी देखा नहीं है दोस्तों, लेकिन बताया जाता है कि जो रुदाली थी वो बहुत ही नाटकीय ढंग से चिल्ला-चिल्ला कर, चीख-चीख कर को अपने सीने को पीट-पीट कर रो रही थीं। इस रोने-पीटने को देख कर के पूरे गाँव में माहौल एकदम गमगीन हो चुका था, यानी कि उनका बेटा ख़त्म हो चुका था, जो कि अब एक उस महल का इकलौता ही चिराग था, जो उनके ज़मींदार थे, तो वहाँ का इकलौता ही था। तो इस वजह से वो फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। जो भी थे वो जानते थे कि उनका बेटा कभी न कभी तो ख़त्म ही हो जाएगा। जो दादी थी वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मतलब लड्डू गोपाल जी की इतने दिन सेवा पूजा करी। यही मनाते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे बेटे को मार कर के उन्होंने ऐसा कौन-सा अच्छा काम किया। उन्होंने गुस्से के मारे लड्डू गोपाल जी को, जो उनका घर था, वहाँ से बाहर कर दिया। बट उनके जो बेटे थे वो वहाँ से लेकर के गए। तो रुदाली जो होती हैं वो वहाँ पर कहते हैं कि जो घाट होता है जहाँ पर, वहाँ पर साथ जाती थी। तो दादाजी ने यही लिख के भेजा है। तो वो वहाँ पर गईं, वहाँ पर उन्होंने
उनको जो भी उनका दाह संस्कार वग़ैरह होता है वो सब कुछ हो गया। दाह संस्कार करने के बाद दोस्तों फिर रुदाली उनके घर आती हैं। घर आती हैं तो अपने पैसे वैसे लेने के लिए आती हैं, हमारे पैसे दे दो। तो वो जब जाती हैं तो जो रुदाली होती हैं, वो दादी की मतलब इतनी दुखद स्थिति देखकर वो कहती हैं कि दादी आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो करते हैं भगवान ईश्वर को तो पता ही है ना कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप तो इस गाँव की सबसे बुज़ुर्ग महिला हैं। तभी वो कहती हैं कि नहीं, आज मुझे पता चला कि ईश्वर जो करता है वो खराब के लिए करता है। मेरे साथ मेरे पोते को छीनकर उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। इतना कह के वो दादी रोने लगती हैं। तभी जो रुदाली होती है उनकी नज़र लड्डू गोपाल जी पर जाती है। जब वो लड्डू गोपाल जी को देखती हैं तो कहती हैं कि अरे अम्मा, ये तो भगवान है ना तेरे, इस भगवान को मैं छू सकती हूँ। वैसे तो तुम मुझे बहुत नीच मानती है, मैं तो अभी-अभी लाश को छू कर आई हूँ, तो क्या मैं लड्डू गोपाल को छू सकती हूँ? तभी वो दादी जो होती है वो कहती हैं कि अब इनसे मेरा कोई नाता नहीं है। इनको ले जाके किसी कुएँ या किसी बावड़ी में जाके फेंक के आ, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। ये कह कर के वो बड़ी आश्चर्य होती हैं, वो कहती हैं कि हे भगवान! तेरी भी लीला अपरंपार है, तूने कैसे मनुष्यों को बनाया है। जब तक तू सबके साथ अच्छा करता है, तब तक तू सबके लिए अच्छा है। आज तूने अपने विधि के अनुसार, विधि-विधान के अनुसार अपना काम किया, तो तू आज बुरा हो गया। तभी वो कहते हैं उठा ले, अब तू ये मलीन हो जाए या क्या हो जाए इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को रुदाली उठा लेती हैं। वो जैसे ही नदी के पास पहुँचती हैं, तालाब होता है, वो जैसे ही वहाँ पर वो फेंकने जाती हैं, तो वहाँ से वो फेंकती हैं तो ऐसा लग रहा था रुदाली को, पहली बार अपनी गोद में ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति की अनुभूति हो रही थी। तभी वो कहती हैं कि वाह! सच में ये इनको तो कहते हैं कि इनकी पूजा करो, क्योंकि हम तो भाई नीच जात हैं, हम तो छूते नहीं हैं। लेकिन कहते हैं कि इनकी सेवा पूजा से बड़ा सुख शांति मिलता है। लेकिन आज मुझे जो अनुभूति हुई है, शायद ये अनुभूति शायद कभी किसी को नहीं होती। वो कहती हैं कि मैं अपने घर, वो मतलब जो रुदाली होती है वो अपने घर लेकर आ जाती हैं। आती हैं लड्डू गोपाल जी को अपने झोपड़ी में रखती हैं, पूजा-पाठ वग़ैरह करती हैं, उनके जो जैसे उनसे बन पड़ता है। पता नहीं होता उनको कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी वो करती हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा। उसके बाद वो बाजरे की रोटी बनाती हैं चूल्हे में। लड्डू गोपाल जी को बाजरे की रोटी, घी और नमक का भोग लगाती हैं। खिला देती हैं, वो कहती हैं कन्हैया पता तो नहीं कि तू कैसे खाता है, लेकिन तू खा ले। इतना कह के वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हैं। भोग लगाने के बाद दोस्तों वो खुद भी खा लेती हैं। खाने के बाद वो सो जाती हैं। सोने के बाद फिर सुबह उठती हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से दिनचर्या होती है, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर कोई गाँव में मर गया था। तो फिर उनको कोई बुलाने आता है कि चलो रुदाली हमारे यहाँ कोई मर गया है। तो दोस्तों वो फिर से जाती हैं, लेकिन इस बार वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं। लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं तो वहाँ पर बिठा देती हैं। जब बिठा देती हैं तो गाँव के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी को एक नीच जात की महिला छू छू रही है, और छू भी लिया इसने, ये अपने साथ लेकर आई है। तभी वो जैसे ही छूने के लिए जाती है, तभी उसको सब कहते हैं कि रुदाली, तू लड्डू गोपाल जी को कहाँ से लेकर आ रही है? तभी वो कहती हैं कि वो ज़मींदार के घर जब उस दिन उनका बेटा ख़त्म हो गया था, मैं वहाँ पर गई थी, तो मालकिन थी, दादी साथ थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसा करो, अब लड्डू गोपाल जी को यहाँ से फेंक दो। मैं तो फेंक तो नहीं सकी, इसलिए मैंने उनकी सेवा करने लगी। तभी पूरे गाँव वाले उसके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। कुछ गाँव वाले तो कहते हैं कि अरे इसने ये तो अछूत कर दिया हमारे भगवान को, इसको कहाँ से गाँव से बाहर निकालो। दोस्तों अब गाँव वाले क्या हो रहा था, क्या करने लगे थे, उधर उनका बेटा नहीं था, जो गाँव में ख़त्म हो गया था, और कुछ गाँव के लोग जो बुलाने के लिए आए थे, वो कह रहे थे कि अरे हमारे घर मातम पड़ा है, तुम लोगों को ये क्या लगा है? लेकिन जो लोग उस मतलब मिट्टी में आए हुए थे, जो मातम में उनके आए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, रुदाली भगवान को हमारे कैसे छू सकती है? अरे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे कान्हा जी हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, वो रख लेते हैं लड्डू गोपाल जी को। वो लड्डू गोपाल जी से छीन लेते हैं, और छीनने के बाद रुदाली को पीट-पीट कर दोस्तों एक औरत को गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। गाँव की वहाँ पहले के ज़माने में गाँव की एक सीमा हुआ करती थी, उस सीमा से बाहर वो कहते हैं कि सीमा को लाँघना भी मत। और रही ये लड्डू गोपाल जी, तुमने तो इन्हें स्वच्छ कर दिया, अब इनको हम कुएँ में ही फेंक देंगे। उसके बाद दोस्तों रुदाली बहुत रोती है। रुदाली इसलिए नहीं रो रही थी कि वो उसको घर से बेघर होना पड़ा। रो इसलिए रही थी क्योंकि उसको एक नीच कहा गया, उसको ये कहा गया कि वो भगवान के छूने के लायक नहीं है।
वो घर-घर जाकर रो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को क्या छू नहीं सकती। इतना कह के वो बहुत दुखी हो गई थी, उसका घर, झोपड़ी, सामान सब कुछ फेंक दिया गया था। उसका कोई नहीं था, लेकिन रुदाली को ये पता था कि उसके लड्डू गोपाल जी को उसी कुएँ में फेंका गया है। दोस्तों रात हो जाती है, रात भर रुदाली वहीं पर दहाड़ मार-मार कर रोती है। रोती हुई कहती है कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए, आज मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, तो मैं इसी पत्थर पे अपने सर को पटक-पटक कर अपने प्राण दे दूँगी। गाँव वाले ने कहा कि तू मर जाना, तुझे कोई कहाँ कह रहा है कि तू ना मर, वैसे भी तूने अब एक गलत काम तो कर ही दिया है हमारे गाँव में। हम लोगों ने वैसे भी सोच रखा था कि तुझे कितनी जल्दी यहाँ से निकालें। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि रुदाली बहुत सर पटक-पटक कर रो रही थी। उसके सर में कहते हैं उसका सर इतना बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उस कुएँ की जगत पर वो सर पटक-पटक कर अपने प्राण त्यागने ही वाली थी। तभी उसे किसी एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो छोटा-सा बच्चा जब उनकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो अम्मा? अम्मा नाम सुनकर वो पीछे पलटती हैं और वो कहती हैं कि तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? वो कहती हैं कि तुम अपना सर क्यों पीट रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तुम्ही ने तो मुझे खाना खिलाया था। तभी रुदाली अपनी आँखों से आँसू पोंछते हुए कहती हैं कि मैंने तुझे कब खाना खिलाया? मैं तो तुझे आज ही देख रही हूँ। तभी वो कहता है कि याद करो मैया, याद करो कि मैं ही तो हूँ जो आपने जिसे बाजरे की रोटी खिलाई थी। ये सुन कर के उनको याद आ गया और उनको उस बूढ़ी दादी की बात याद आ गई कि सच में लड्डू गोपाल जी को अगर भाव से पुकारो तो वो आते हैं, वो खाने भी आते हैं और तुम्हें खिलाने भी आते हैं। इतना सब सुन कर के वो लड्डू गोपाल जी जो बच्चे के रूप में प्रकट हुए थे, वो उनको देखकर रोने लगती हैं। तभी वो कहती है कि प्रभु आपका वो स्वरूप, तो कहते हैं कि मेरा वो स्वरूप तो इसी पानी में चला गया। मैं आया हूँ ना, क्या तुम मेरे इस स्वरूप से खुश नहीं हो? तभी वो कहती हैं क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि चलो अब यहाँ तुम मत रहो और वो ले कर के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों ये घटना जब होती है तो जो जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, तारा सिंह जी जो दादाजी हैं, उन्होंने बताया कि ये मेरे दादाजी जब वहाँ पर जो गाँव की मतलब रखवाली वग़ैरह करा करते थे, तो वो उन्होंने ये सारी घटना देखी। उन्होंने बस ये देखा कि रुदाली एक बच्चे से बात कर रही है, लेकिन वो बच्चा वहाँ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। रुदाली बार-बार कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। उसके बाद रुदाली जब अपने झोंपड़े के पास जाती हैं, तो रुदाली का झोंपड़ा भी जला हुआ होता है, उसको पता नहीं होता ये बात। उसके बाद रुदाली कहती है कि चलो हम तुम्हारे साथ चल के एक अलग घर बसाएँगे, एक अलग दुनिया बसाएँगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। रुदाली को इतना प्रेम हो गया था लड्डू गोपाल जी से। उसके बाद दोस्तों दादाजी उनके जो कहते हैं, बताते हैं कि उसके बाद मैंने रुदाली को ऐसा देखा जैसे वो किसी बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जा रही हो, बार-बार उससे पूछ रही हो कि क्या तुम खाओगे खाना? क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें उस गाँव वालों ने कुएँ में फेंक दिया, अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे। उनके दादाजी जब ये सब सुन रहे थे तो वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है क्या? ये किससे बातें कर रही है? तभी वो उसके बाल को सही करते हुए कहते हैं कि अरे देखो तुम्हारे बालों में ये क्या लगा है? दादाजी ये सब सुनते हैं तो कहते हैं कि लगता है ये रुदाली पागल हो गई है सदमे से। और वो रुदाली उस समय एक इस तरह से जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बच्चे का हाथ पकड़ कर जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि उस रुदाली और उस बच्चे का कभी कोई नहीं पता चला। सुबह होती है, गाँव के लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे जगत पे जो गाँव का जो जगत होता है कुएँ का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून ही खून फैला हुआ है। सब पता चलता है तो दादाजी बताते हैं कि हाँ, रुदाली कल रात को सर पटक-पटक कर रो रही थी। रोने के बाद अचानक से वो चुप हो गई और बहुत ही अजीब तरीके से बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था वो किसी बच्चे से बात कर रही है। उसके बाद उसने ये कहा कि वो बच्चे को लेकर हमेशा-हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाएगी। तभी ये सुन कर के गाँव वाले हैरान थे, वो कहते थे लगता है वो पागल हो गई है, हमने उसके लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। वैसे भी उसका कोई हक नहीं बनता हमारे भगवान को छूने का, वो एक नीच जात की है और नीच ही रहेगी। इतना कह कर के जो उनके दादाजी हैं वो कहते हैं कि ज़रूर वो लड्डू गोपाल जी के ही कोई न कोई आया होगा लड्डू गोपाल जी का ही स्वरूप, जो आज इस तरह से रुदाली के साथ चला गया। तो दोस्तों नीच जाति के हों या उच्च जाति के हों, सब भगवान की ही देन है। इसलिए हमें कभी जाति-पाति को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों उन्होंने बताया कि बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की, जब रुदालियाँ रोने के लिए आया करती थी, तब के लड्डू गोपाल जी की घटना है।
उन्होंने शेयर करी दादाजी ने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, जो आपने मुझसे ये घटना शेयर करी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।